टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी, टॉपिक नंबर 3 शुरू करते हैं। इसका क्या कहता है टॉपिक नंबर 3? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। मैं आपको पूरा चार्ट बना के दिखाता हूं। हमने पहले भी पढ़ा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन की। सर गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड है? सर बेसिकली बहुत सारे मेथड है, पर हमारे कोर्स में सिर्फ 3 ही है। इन 12th क्लास वी हैव ओनली 3 मेथड्स। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला कौन सा मेथड है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। क्या बेटा? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। आओ जी ध्यान से समझें। सिंपल एवरेज में सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सर गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट्स इट। सर ये एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज निकलेगी सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय इयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। कितने साल के प्रॉफिट है? सर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो हमने अभी लास्ट टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस किया है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? एवरेज गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो हम 1 2 3 स्टेप लगाएंगे, लिखे ऐसे हैं, लगाएंगे ऐसे। पहले पास्ट में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनमें सब कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करके जो क्वेश्चन में गिवन होगा उससे क्या निकाल लेंगे बेटा हम? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। 2 3 4 5 साल जितने भी होंगे, सारे 2 3 4 साल जितने भी साल के प्रॉफिट होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय। यदि मान लो 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकल जाएगा। इससे निकल जाएगा कि हम साल में ऑन एन एवरेज फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। फिर आएगी गुडविल। गुडविल कैसे आएगी? ये जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया था एवरेज, ये हमने क्या निकाली थी? यहां पे हमने निकाली थी एवरेज एफएमपी। क्या निकाली थी बेटा? एवरेज एफएमपी। ये जो एवरेज एफएमपी आएगी एवरेज, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि कितने साल तक आपको हमारे नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा, कितने साल तक आपको हमारे नाम, हमारी रेपुटेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 2 साल 3 साल जितने भी होंगे उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे? गुडविल निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे मेरे बेटा? गुडविल निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे मेरे बेटा? गुडविल निकाल लोगे। क्लियर है? आगे वेटेड एवरेज में क्या करेंगे? सर इसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये अब वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर वो ऐसे निकल जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फिर मल्टीप्लाई बाय वेट। इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ए बी। ठीक है, मान लो ये 2016-17 है, ये 2017-18 है, ये 2018-19 है और ये 2019-20 है। तो ये प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। ये वेट्स होंगे, जब भी 16, 17, 18, 19, 20 होगा तो वेट होगा 1 2 3 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। फिर क्या करेंगे? इसका सम कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे और इसका भी समेशन कर देंगे। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज निकलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा और क्या निकल जाएगा? वेटेड एवरेज। क्या निकल जाएगा मेरे बेटा? ये वेटेड एवरेज निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? आपके पास आपकी कॉपी पे इतना बड़ा स्पेस नहीं होगा, इतना बड़ा डायग्राम नहीं होगा। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? आप लोग क्या करेंगे? ध्यान दें,
आप पहले सिंपल एवरेज को नोट कर लेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट वाले को, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड को। आप आराम आराम से करना। मैं कैसे कर रहा हूं, मैं एक ही चार्ट में आपको पूरा समझा दूंगा। मैं एक ही चार्ट बनाऊंगा पूरे का पूरा। क्या आपको ये क्लियर है दोनों मेथड? पक्का? अच्छे से सोच लो। ठीक है जी, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आ गए सेकंड पे, सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सर ये सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, बात समझ रहे हो? सुपर से भी ऊपर, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है ये कहता है सर जो गुडविल है ना, गुडविल वो पता है क्या है? मैं कहा क्या है बताओ। कह रहा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने कहा भाई ये सुपर प्रॉफिट क्या है? कह रहा सर ये जो सुपर प्रॉफिट है ना, ये है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने कहा सर एक्चुअल तो मतलब जो गिवन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कहता है सर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, मैंने कहा हाँ। कह रहा ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, मैं कहा हाँ। कह रहा ये है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में आरआर। मैंने कहा ये क्या है? मैं आपको उदाहरण से पूरी बात समझाता हूं, उदाहरण से, एक एग्जांपल से। मेरे बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड मतलब मैंने अपने बिजनेस में टोटल कोचिंग में 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए की पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। कैपिटल इंप्लॉयड हिंदी में बोलते हैं पूंजी निवेशित। मैंने अपने धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में, मैंने अपने धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में 1 करोड़ रुपया लगा रखा है। 1 करोड़ रुपया, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने बिजनेस में 1 करोड़ लगाया है। हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट निकल के आता है वो होता है 20%। कितना होता है? 20%। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो हमारी इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 20%। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 20 लाख रुपए। एक्चुअली जब मैंने अपना प्रॉफिट चेक किया ना, तो सर मेरा प्रॉफिट था 24 लाख रुपए। एक्चुअली होना चाहिए था मेरे को नॉर्मली 20 लाख, नॉर्मली होना चाहिए था 20 लाख, एक्चुअली हो रहा था मेरे को 24 लाख। तो ये जो 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बेटा? ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है। मेरे बेटा ये क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सर बहुत अच्छी बात, यदि ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है तो इसका मतलब ये वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो मुझे मेरी रेपुटेशन, मेरे नाम की वजह से हो रहा है, वो मेरे बिजनेस में लगी हुई पूंजी से नहीं हो रहा। मेरे बिजनेस में लगी हुई पूंजी से मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये एक ऐसी चीज की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, एक ऐसी एसेट की वजह से, एक ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से प्रॉफिट हो रहा है जो बिजनेस में दिखाई नहीं दे रहा, पर बिजनेस में फील किया जा सकता है। बिजनेस में दिखाई नहीं दे रहा, पर बिजनेस में फील किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? बच्चे कह रही है सर। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। सर मैं कितना अच्छा, कितना भी बुरा काम कर लूं, मुझे अगले 2 साल तक ना काम मेरे नाम, मेरे एफर्ट्स, मेरी रेपुटेशन की वजह से मिलता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आज इस साल के बाद से बुरा बढ़ाना शुरू कर दूं, तब भी 2 साल तक बेटे नाम बनने में भी वक्त लगता है ना, तो नाम खराब होने में भी वक्त लगता है। मेरी बात समझ रहे हो? जितना मैं पंक्चुअल, जितना मैं डेडिकेटेड हूं, यदि मैं थोड़ा लीनियंट भी हो जाऊं, मजे लेने शुरू कर दूं, छुट्टियां करनी शुरू कर दूं, पढ़ाना कम कर दूं, तो भी 2 साल तक मेरे पुराने कर्मों की वजह से, मेरे पुराने एफर्ट्स की वजह से मेरे पास काम आता रहेगा। दैट इज मीन्स नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कि कितने साल तक आपको आपके नाम का फायदा मिलेगा। तो सर मैं मान चलता हूं कि मुझे 2 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो गुडविल कितनी हो गई? 8 लाख रुपए। कितने की गुडविल हो गई बेटा? 8 लाख। मैं फिर से समझाता हूं, फॉर्मूला ऊपर लिखा है पर शुरुआत नीचे से हो रही है। नॉर्मल, मैंने बिजनेस में 1 करोड़ लगाया, उस पर रिटर्न मुझे कितनी मिलनी चाहिए? 20%, 20 लाख। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 24 लाख, तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट मुझे कितने साल तक एक्स्ट्रा होता रहेगा? यदि मैं बुरा भी काम करूं तो 2 साल तक। 2 साल तक मेरी नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल है। इसका मतलब 8 लाख रुपए की मेरी क्या दिखाई देगी बुक्स में? गुडविल। मैंने क्या किया है?
एस्टिमेशन ऑफ गुडविल। मैंने क्या किया बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू द सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने अपनी गुडविल को क्या कर लिया, वैल्यू कर लिया। क्या कर लिया मेरे बेटा, वैल्यू कर लिया। ठीक है, पक्का, कोई डाउट यहां तक? आओ जी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर बताओ ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पूंजी निवेशित, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको बैलेंस शीट से समझाता हूं कि क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बैलेंस शीट है, इसके अंदर पी और क्यू पार्टनर है जिनका कैपिटल 60 और 40,000, 1 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पड़े हैं 50,000 के, लोन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 30, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स पड़े हैं, क्रेडिटर्स 20,000, टोटल 2 लाख हो गए। ऑन दी अदर हैंड एसेट साइड में, नॉन करंट एसेट्स में कुछ फिक्स एसेट्स पड़ी हैं 1,20,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 30,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, 170, गुडविल 10,000, करंट एसेट्स 20,000। सर ये गुडविल कौन सी है, सर ये ओल्ड गुडविल है, ये परचेज गुडविल है। तभी तो बुक्स के अंदर, तभी तो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे कैसे बैलेंस शीट के अंदर आ गई? यदि मेरी सेल्फ जनरेटेड एस्टिमेटेड गुडविल होती, यदि मेरी सेल्फ जनरेटेड एस्टिमेटेड गुडविल होती तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखने का सवाल ही नहीं उठता। हमने पढ़ा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती। हमने पढ़ा है जिस गुडविल के लिए हमने पैसे नहीं खर्च किए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये साफ साफ एक क्या बोलते हैं लॉयर, कैसे बोलते हैं, माय लॉर्ड, ये साफ साफ क्लियर होता है। मतलब क्या, वो वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा कि क्या हो गया, ये एक परचेज गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? ये एक परचेज गुडविल है। ये एक एविडेंस है बैलेंस शीट में पड़े होने का। ये एक एविडेंस है कि ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है। क्लियर है यहां तक? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर, एसेट से निकालोगे या किससे निकालोगे, लायबिलिटी से। आओ जी, एसेट से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बताओ भाई बताओ। एसेट से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दो ओल्ड गुडविल, माइनस कर दो आउट साइडर्स लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितने की है सर? टोटल एसेट्स हमारे पास 2 लाख की है। इस 2 लाख की एसेट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे पास 20,000 की, एलिमिनेट कर दो। पुराना पड़ा कूड़ा गुडविल 10,000 का हटा दो। आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है? ये रही आउटसाइडर लायबिलिटी। कितनी कितनी है भैया बोलो? 50,000। तो टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगा है? 1,60 नहीं, कितने हो गए? 50, 60, 80, 1,20,000 रुपए क्या निकला है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकला आया? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकला है मेरे बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? चले, चलो जी, लायबिलिटीज निकाले। क्या कंसीडर करें बेटा? लायबिलिटीज को कंसीडर करें। आओ जी, यदि लायबिलिटीज के थ्रू निकालोगे तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। यदि पॉजिटिव है तो मतलब यदि क्रेडिट है तो, डेबिट है तो माइनस होगा। कोई रिजर्व एंड सरप्लस यदि क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट है तो आएगा, और यदि रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चीज डेबिट पड़ी है तो वो माइनस होगी। माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस कर दो ओल्ड गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। रिजर्व 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 50,000। नेगेटिव है नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? 20,000 रुपए की, माइनस कर दो। ओल्ड गुडविल कितने की है? 10,000 रुपए की, माइनस कर दो। तो 30 माइनस हो गए तो 1,20,000 क्या आ गया बेटा? ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। 20,000 क्या आ गया मेरा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। 1,20,000 मेरा बेटा क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? क्लियर है सारे का सारा कॉन्सेप्ट? एक छोटी सी बात मैं एक बार देख लेता हूं।
एक बात लिख लो बेटा, एक नोट लिख लो, मुझे डाउट था, मैंने बुक से रेफर कर लिया, लिखो unless the investment are stated to be trade investment, unless investment are stated to be trade investment, they are taken to be non trade investment। मतलब जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा इन्वेस्टमेंट को लेके तो हम उसे नॉन ट्रेड ही मानेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे, until unless क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे तो। आगे they are therefore deducted from the calculation of capital employed, कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे होगे तो आप उसको उसमें से क्या कर देना बेटा, एलिमिनेट कर देना, हटा देना। क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना। कोई डाउट किसी को, यहां तक मेरे बेटा को, यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? पक्का? चले आगे, ठीक है जी। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना भी यहां तक सीख लिया। आओ जी, लास्ट हम आ गए किस पे बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आओ जी समझें। पहला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल एसेट्स, एक्चुअल नेट एसेट्स। एक्चुअल नेट एसेट्स कितनी होंगी? आगे अब सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्पेस नहीं है, छोटा छोटा करके लिखता हूं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आर। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं 20 लाख रुपए सालाना कमाता हूं, 20 लाख रुपए, और मैं जिस इंडस्ट्री में रहता हूं ना, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं, कोचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, यहां का रिटर्न 20% है, 20%। तो इसका मतलब मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए? 100 लाख। बिल्कुल सही बात है। मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। मेरे बिजनेस में 1 करोड़ की एसेट्स होनी चाहिए, तभी तो 20% के भाव पर 20 लाख कमाता हूंगा। बिल्कुल सही बात। तो मेरा होना चाहिए 20 लाख। एक्चुअली मैं अपने बिजनेस में गया और मैंने अपनी एक्चुअल एसेट्स को काउंट करा। एक्चुअल नेट वर्थ भी बोल सकते हो आप इसे, क्या बोल सकते हो? नेट वर्थ भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? नेट एसेट्स भी बोल सकते हो, नेट एसेट्स भी बोल सकते हो। एक्चुअली मैंने चेक करी, जो मेरी नेट एसेट्स थी वो सिर्फ 16 लाख की थी, तो 4 लाख रुपए क्या है मेरी बेटा? गुडविल। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैंने देखा कि मैं प्रॉफिट कितना कमाता हूं, मैं 20 लाख कमाता हूं। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं उसकी एवरेज रिटर्न कितनी है? उसकी एवरेज रिटर्न 20% है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 20%। एक सेकंड में गलत तो नहीं किया? 20 लाख डिवाइडेड बाय 20%। हाँ तो ठीक बात है। मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए? 1 करोड़ रुपए लगा होना चाहिए। हाँ भाई 100 लाख लगा होगा, ठीक है, 1 करोड़ लगा होना चाहिए। अब मैंने 1 करोड़ मेरे बिजनेस में लगा होना चाहिए, ठीक है जी। ये ऐसे करते हैं। तो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 करोड़ 100 लाख। एक्चुअली मैंने अपने बिजनेस में जाके चेक करा कि मेरी एक्चुअली बिजनेस में एसेट्स, नेट वर्थ कितनी है। तो हमने देखा कि 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख है। इसका मतलब 80 मत करो, 75 कर लो, कंफ्यूजन होगी। 75 लाख है, इसका मतलब 25 लाख रुपए की मेरी गुडविल है बेटा। मेरी गुडविल कितने की बेटा? इस केस में 25 लाख की। मैं फिर से बोलता हूं, मैं 20 लाख कमाता हूं, मेरी इंडस्ट्री की रिटर्न 20% है, तो मेरे बिजनेस में 1 करोड़ लगा होना चाहिए। एक्चुअली मेरे बिजनेस में 75 लाख लगा है, तो इसका मतलब 25 लाख की एक ऐसी एसेट है जो मेरे लिए काम तो कर रही है, जो मुझे प्रॉफिट तो कमा के दे रही है, पर मैं उसको देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, बट मैं उसे फील कर पा रहा हूं। यदि मेरे बिजनेस में 75 लाख लगे हैं, यदि मेरे बिजनेस में एक्चुअली में 75 लाख लगे हैं,
तो 75 लाख रुपए का 20%, मुझे सिर्फ 15 लाख का ही प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे तो 20 लाख प्रॉफिट हो रहा है, मुझे तो 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। वो 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक ऐसी एसेट की वजह से हो रहा है जो मुझे बिजनेस में दिखाई नहीं दे रही, पर मेरे लिए काम कर रही है, मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। सॉल्व उल्टा किया है, ध्यान से फिर से सुनो और समझो। मैं 20 लाख कमाता हूं, रिटर्न 20% की है, तो मैं मेरे बिजनेस में एक्चुअली 1 करोड़ लगा होगा, तभी तो मैं 1 करोड़ का 20 लाख 20 लाख कमाता हूं। ठीक है, 1 करोड़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई मेरी। एक्चुअली मेरे बिजनेस में कितना लगा है? एक्चुअली मेरे बिजनेस में सिर्फ 75 लाख लगे हैं जब मैंने कैलकुलेट करे तो। इसका मतलब 25 लाख की मेरी क्या निकल आई बेटा? गुडविल निकल आई। क्या निकल आई? गुडविल निकल आई। गॉट इट? ये समझ आ गया, ये समझ आ गया और ये समझ आ गया। आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें तो गुडविल का फॉर्मूला बहुत ही आसान है सर। सुपर प्रॉफिट हमने निकालना सीखा था वहां, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरआर, क्या निकल आएगी? गुडविल। क्या निकल आएगी? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरआर, क्या निकल आएगी मेरे बेटा? गुडविल निकल आएगी। कोई डाउट? यहाँ पूरे का पूरा क्या बन गया मेरे पास बेटा? एक पूरा चार्ट बन गया। किस चीज का? मेथड ऑफ वैल्यूएशन या एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहां हमने अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एस्टिमेट करना सीख लिया। यहां हमने अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एस्टिमेट कैलकुलेट करना सीख लिया। यहां हमने सीख लिया कि गुडविल को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। सर क्यों किया एस्टिमेट? क्यों पढ़ा हमने सब कुछ? इसलिए कि जब चेंज इन पीएसआर होगी, जब एडमिशन होगी, जब रिटायरमेंट होगी, जब डेथ होगी, तो पार्टनर्स इस गुडविल के पैसे को भी आपस में एडजस्ट करेंगे। तो उस टाइम पे गुडविल को वैल्यू कौन से मेथड से किया जाएगा? एवरेज से, सुपर से या कैपिटलाइजेशन से? एवरेज से, सुपर से या कैपिटलाइजेशन से। इसलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन को भी सीखते हैं। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के दर्शन ना आपको सीए फाइनल में भी होंगे, क्योंकि लोगों में जब भी चेंज इन पीएसआर होगी, एडमिशन होगी, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, तो लोग झगड़ा करेंगे तो उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए लोग किसके पास जाएंगे? चार्टेड के पास। समझ रहे हो? फिर वो चार्टेड क्या करेगा? इन वैल्यूएशंस को करेगा। ठीक है, ये ऑन बुक्स जितनी आसान लगती है ना, प्रैक्टिकली उतनी टिपिकल होती हैं। इतना आसान नहीं होता गुडविल को वैल्यू करना, या 4 लोगों से पूछ के बता देना। हम लोग किसी की गुडविल कि 4 लोगों की परसेप्शन से कैलकुलेट करते हैं। 4 लोगों ने कहा यार एप्पल में तो मजा आ गया, एप्पल का फोन चला के तो फील आ गई, मजा ही आया था एप्पल का फोन चला के। हमने भी मान लिया कि एप्पल की गुडविल है, तो भी उन 4 लोगों से पूछ के तो देखो भाई क्या मजा आ गया। वो बता नहीं सकता मजा क्या आया, वो कहेगा बस मजा आ गया। भाई क्या मजा आया? कह रहा बस यार सब यही कह रहे थे एप्पल का फोन चला के मजा आ गया, मैंने भी यही बोल दिया मजा आ गया। एक्चुअली में ऐसे नहीं होता। एक्चुअली वैल्यूएशन में काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं जो आप आगे चल के बड़े होके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। 1-2 क्वेश्चन इसके कवर अप करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बाय बाय बेटा।